बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान जावेद न्यूज़ के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हज पॉलिसी से मुतल्लिक। और हज पॉलिसी से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर ये है कि वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से आज़मीन हज को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और गरीब और मुतवस्सत तबके के अफराद को में हज की रकम में अदायगी से मुतल्लिक बड़ा रिलीफ देने का फ़ैसला किया है। बड़ा रिलीफ यकीनी तौर पर हज अखराजात से मुतल्लिक है कि हज अखराजात अब आपको यकमुश्त अदा नहीं करने होंगे। मजमूई तौर पर अगर हम हज की अखराजात की बात करें तो एक हाजी को कम से कम 11 लाख रुपए हज के लिए अदा करने होंगे और फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं उस हिसाब से 40 लाख रुपए तक सहूलियात के अतबार से हज पर अखराजात आते हैं। लेकिन हम गरीब और मुतवस्सत तबके की बात कर रहे हैं, वो लोग जो एक एक रुपया जमा करके इस ख्वाहिश के साथ पैसे जमा करते हैं कि वो हज कर सकें और अल्लाह ताला के घर का दीदार कर सकें और रोज़ा रसूल का दीदार कर सकें, तो इस हवाले से वो एक एक रुपया जमा कर रहे होते हैं और हज उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम और ख़ासा मिशन होता है। और उस हवाले से वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को सफारिशात भिजवा दी गई हैं और उस सफारिशात में एक सफारिश ये है कि गरीब और मुतवस्सत तबके को रिलीफ देने के हवाले से अब आज़मीन हज यकमुश्त रकम अदा नहीं करेंगे। इससे कबल ये था कि जब दरख्वास्त फॉर्म एक आज़मीन भरता था कि मैं हज पे जाना चाह रहा हूँ, तो उससे कबल हज दरख्वास्त फॉर्म भरना ज़रूरी था और उसके साथ ही जो मुकर्रर बैंक है, जो ब्रांचेज़ हैं, उसमें आपने हज से मुतल्लिक जो रकम है वो आपने मजमूई तौर पर जमा करानी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये काबीना की जानिब से इस सिफारिश पर अमल किया गया तो अब आज़मीन हज को दरख्वास्त जमा कराते वक्त सिर्फ 2 लाख रुपए मुतलका बैंक में जमा कराने होंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस ये होगा कि कुरानदाजी होगी और कुरानदाजी में अगर उस शख्स का नाम आ गया जो हज पे जाने का ख्वाहिशमंद है, तो उस नाम आने के एक हफ्ते के बाद उसको मजमूई तौर पर मज़ीद 4 लाख रुपया जमा कराने होंगे। ये फिर दूसरी किस्त हो जाएगी। फिर तीसरी और आखिरी किस्त जो होगी वो आपके प्लान के मुताबिक जितना बकाया जात रकम होगी वो आपने जमा कराना आप पर लाजिम होगा। यूँ इब्तदाई तौर पर जो हज पॉलिसी का जो अहम नुक्ता है वो हज अखराजात से मुतल्लिक है और उस पर वजारत मज़हबी उमूर ने ये सिफारिश काबीना को भिजवाई है और इस वक्त वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से भिजवाई जाने वाली सिफारिशात पर काबीना का इजलास होना है और काबीना इस फैसले की तौसीक करने का इख्तियार काबीना को है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म चेयर करेंगे और फिर उसमें हज पॉलिसी बयान की जाएगी और फिर हज पॉलिसी के मुख्तलिफ नुकात ज़ेर बहस लाने के बाद फिर वफाकी काबीना इसको मंजूर करेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हज में दीगर जो मामलात हैं, ये वजारत मज़हबी उमूर के ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का कहा कि जो गरीब और मुतवस्सत तबके हैं, क्योंकि हज पॉलिसी हज से कबल 6 महीने पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कमेटियाँ डाली होती हैं और पैसे जमा कर रहे होते हैं, तो उनको रिलीफ देना है क्योंकि जो तीसरी जो कमेटी आपने अदा करनी होगी वो आपकी जो हज की परवास से कुछ टाइम पहले आपको अदा करनी होगी। यानी कि अब आपको हज अखराजात हज से 6 महीने कबल जो हज दरख्वास्तें जमा करने का सिलसिला है उसमें अदा नहीं करनी होगी, बल्कि आपको किस्तों में वक्फे के साथ ये 11 लाख रुपए जमा कराने होंगे। और 11 लाख रुपए के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये रकम हतमी नहीं है। वजारत मज़हबी उमूर का इस हवाले से कहना है कि जो प्रपोज रकम है वो 10 लाख से 11 लाख रुपए है, क्योंकि उसमें दो चीज़ें जो हैं, क्योंकि जो सारी मामलात हैं उसमें सऊदी हुकूमत की इजाज़त होना बड़ी लाजम होती है, क्योंकि आब ज़मज़म के ऊपर भी पैसे चार्ज किए जाते हैं। फिर जो आपने वहाँ पर कुर्बानी देनी होती है उसकी जो पैसे हैं वो भी कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो रकम के हवाले से अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन वजारत मज़हबी उमूर का कहना है कि जो कम से कम कैटेगरी का हज है वो 11 लाख रुपए का होगा और लोगों को रिलीफ देना ताकि वो किस्तों में अपने पैसे जमा करा लें। इसलिए ये नई और पहली
دفعہ یہ شک اور سفارش شامل کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک تو درخواستیں دے سکیں اور لوگ جو ہیں وہ پیسوں کا جو انتظام ہے ان کو پیسے جمع کرانے میں بھی ان کو سہولت حاصل ہو۔ حج کے متعلق آپ کو مزید ڈیٹیل ہم آنے والی ویڈیوز میں بھی دیتے رہیں گے، مزید کیا سفارشات حج پالیسی میں ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، حج کے جو اخراجات ہیں اس حوالے سے بھی، اور مختلف جو کیٹیگریز ہیں حج کی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ حج پہ جائیں تو میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت شکریہ، اور حج سے ریلیٹڈ آپ کو تمام اپڈیٹ میں اپنے یوٹیوب چینل عثمان جاوید نیوز میں دیتا رہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔